हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग से हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करें, आपसे रेजोनेट करें, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता। किसी से अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लव रीडिंग किसी और से रेजोनेट नहीं कर रही होगी। इसलिए अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ इसको सीरियस मत लें, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम भी फायर साइन की लव रीडिंग में बहुत स्टूपिड कमेंट्स आए थे, नॉनसेंस कमेंट आए थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई एक एरीज़ नहीं है, ठीक है? बहुत सारे एरीज़ हैं और डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। इसलिए तो आप अगर लव रीडिंग गौर से सुनेंगे, पूरी सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो करंट मोमेंट में ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे एरीज़ को यकीन हो गया है कि नो, कोई एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पर एक टावर मोमेंट की तरह आप की लाइफ से गया है या दी एंड हुआ है, या कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है जिस पर आपको बिलीव है कि यस, इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? ये कनेक्शन कुछ ऐसा दिखता है जैसे दो लोग एक दूसरे को सोचते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में भी सोच रहे हैं। अगर वो पर्सन आपसे दूर है ना, अगर वो पर्सन खुद आपको बोल के भी गया है रीस कि यस, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है आपसे, कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, गिव अप कर रहा हूँ मैं आप पर, दैट्स इट, तो तब भी वो पर्सन आपको सोचता है। वो पॉजिटिव नहीं सोचता तो नेगेटिव ही सोचता है, मगर वो आपको सोचता है। वो पर्सन आपको सोचता है एरीज़, और वो ये सोचता है कि एरीज़ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो, ठीक है? या आप ऐसे सोचते हैं या वो ऐसे सोचता है, दोनों में से कोई कैसे सोचता होगा। लेकिन आपके पर्सन को मैं देखूं तो कोई ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो एरीज़ मुझे आपकी तरफ से स्ट्रांग दिख रही है, और अगर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी होगी तो सॉरी, कोई स्ट्रांग थर्ड पार्टी नहीं है, ना वो रोमांटिकली किसी में इन्वॉल्व थे। जो इस वक्त करंट मोमेंट में आपसे सेपरेशन में उनकी बात हो रही है। कुछ एरीज यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप में है और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका रहा होगा। कुछ एरीज सिंगल होंगे, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एनर्जीज यही कहती हैं। एरीज ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और इससे जुड़ी हर चीज़ ख़त्म हो गई है और अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं। यहाँ पर एरीज़ ने अपनी लव लाइफ में जितनी भी एफ़र्ट्स की थी, जितनी भी स्ट्रगल करते रहे हैं, इन दी एंड कुछ ऐसा होता है कि एरीज़ को खुद ही गिव अप करना पड़ता है। सॉरी टू से, अगर ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, हर किसी का नहीं होगा, देखें, ठीक है, हर किसी का नहीं होगा, तो इसमें आपने इसको डील सही से नहीं किया है। तो आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर दी एंड हुआ है तो आपने इसको कैसे डील किया है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? अब एरीज आपको एक चीज़ और देखनी है। एरीज का माइंड सेट रहा है कि इनकी लाइफ में जब जब लव आएगा इसी तरह दी एंड होता जाएगा, तो इस माइंड सेट को चेंज कीजिए एरीज। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जो बिलीव करेंगे ना वैसा ही होगा। जब आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये मैं कुछ भी कर लूँ मेरे लिए नहीं है, तो फिर वो दी एंड वही होगा। और आप सोचेंगे कि नो मेरे लिए ये है, तो फिर आप डील भी सही से करेंगे। पता है फ़र्क ये पड़ता है। अब रिसेंट पास्ट में आप में से बहुत से एरीज़ ने डील ही नहीं किया था इस सिचुएशन को, रियली। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को जुलाई की लव रीडिंग में कहा था कि पेशेंस की नीड होगी, आप लोगों को जल्दी नहीं करनी है। कुछ एरीज तो बहुत जल्दी अपने ऐसे लाइफ पार्टनर की तरफ भी चले गए जिसको वो 100% सोचते थे कि मुझे छोड़ देना है।
तो आपने ना हर चीज़ करने में बहुत जल्दी की है। अब प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में लव नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है एरीज? ये आपको देखना पड़ेगा। हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं एरीज की लव लाइफ में कि अपने पास्ट पर्सन की तरफ बहुत जल्दी की आपने जाने की, और आपका जब करंट लवर आया है आपकी तरफ वापस कोई फ़ाइट के बाद, तो उसने ये देखा कि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ हैं। ऐसी एनर्जीज कुछ दिखती हैं आपकी एनर्जी में। तो फिर ये आपने डील नहीं किया ना सही से, ये आपको बहुत जल्दी थी एरीज। अब यहाँ आप खुद से बात कीजिए एरीज, क्योंकि देखिए खुद से बात करने की नीड है। न्यू पर्सन के साथ, किसी प्रीवियस पर्सन के साथ आप सब कुछ सही कर सकते थे रियली। आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो कि आपके ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे दिखता है, और आप सोचते हैं कि नो इट्स ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो पर्सन है ना जो सेपरेशन में, वो सेम फीलिंग्स के साथ है आपको लेकर। वो ये भी सोचता होगा कि उसने फ़ाइट नहीं की, उसको आपसे फ़ाइट करनी चाहिए थी, आपको सज़ा देनी चाहिए थी, आपको पनिश करना चाहिए था। कोई इनोसेंट पर्सन दिख रहा है बहुत। कुछ एरीज की लव लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट आया होगा कि इसके बाद आपने सोच लिया होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक पर्सन इतना इनोसेंट है एरीज, तो आप डील क्यों नहीं किया आपने सही से, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। या आपने देख लिया टावर मोमेंट को, देखते ही आपने कहा ओके गिव अप, अब कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट नो ये क्या किया आपने। बट मैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज को देख रही हूँ अब, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ, अब आप अपने आप को समझाएं, खुद से बात करें एरीज। और फ्यूचर एनर्जीज में यही दिखता है कि कुछ ऐसा चेंज आएगा कि जैसे आप सोचेंगे ना कि ये पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। आप में से बहुत सारे एरीज, वो पर्सन आप में आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा इन फ्यूचर। अब जो जिस भी पर्सन की तरफ आप जाएंगे, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन की तरफ जाते हैं एरीज। नेक्स्ट फ्यू वीक में ऐसा कनेक्शन स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एरीज की लव लाइफ में। आपको जिसकी होप्स नहीं होंगी एरीज, लेकिन इसको आप डील कैसे करेंगे वैसे ही ये शेप में आएगा। मगर मुझे नेक्स्ट पर्सन एरीज की लाइफ में आता हुआ ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट फ्यू वीक में, जो कि आप में ऐसे इंटरेस्टेड होगा कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। जैसे आप किसी में इंटरेस्टेड होते थे तो आप सोचते थे ना, आपको एफ़र्ट्स करनी पड़ती थी उसको अपनी तरफ करने के लिए, या उसको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, या उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। तो अब जो पर्सन के साथ आप सोचेंगे ना, वो पर्सन इतनी ही ज़्यादा एफ़र्ट्स करेगा आपसे ज़्यादा, वो आपको चाहेगा। तो है ना बहुत अच्छा चेंज। तो मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम डील करते हुए ख्याल रखिएगा लव लाइफ को। आई होप आपको अगस्त की लव रीडिंग पसंद आएगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।